शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। यह डायलॉग बॉलीवुड के मशहूर गीतकार शैलेंद्र जी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा है वो होना तय है। साल 1960 ये वो दौर था जिसे गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था। ये दौर बॉलीवुड म्यूजिक के लिए भी गोल्डन पीरियड था। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेंद्र कुमार का दबदबा हुआ करता था। 1960 के दौर बॉलीवुड के मशहूर गीतकार शैलेंद्र जी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा जानकर आप भी यही सोचेंगे, किस्मत में जो लिखा है वो जरूर मिलता है। गुस्से में शैलेंद्र ने ऐसी 2 लाइनें लिखी थी जिसे किशोर कुमार ने गाकर तहलका मचा दिया था। बात 1960 की है, जब राज कपूर ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही काम करते थे। उस दौर में शंकर जयकिशन नाम की फेमस म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी हुआ करती थी। वहीं मशहूर गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी भी उस टाइम के फेमस लिरिक्स राइटर थे। राज कपूर की फिल्मों में ये तिकड़ी साथ में ज़्यादातर फिल्में किया करती थी। वहीं 1960 में एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम कॉलेज गर्ल था। इस फिल्म में शम्मी कपूर और वैजंती माला ने अहम रोल निभाया था। इस फिल्म के गानों के लिए शंकर जयकिशन नाम के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी साइन किया था। उनसे कहा गया था कि इस फिल्म के लिए उन्हें अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा ही, वो भी एडवांस में। लेकिन उनके साथ फिल्म में मशहूर लिरिक्स राइटर शैलेंद्र और हसरत जयपुरी काम नहीं करेंगे, बल्कि लिरिक्स राइटर के लिए किसी और को साइन किया जाएगा। शंकर जयकिशन ने ये बात मान ली और शैलेंद्र और हसरत की जगह दूसरे लिरिक्स राइटर के काम करने का फैसला किया। जैसे ही ये बात शैलेंद्र को पता चली, वो काफ़ी नाराज़ हुए और सीधा हसरत जयपुरी से मिलने पहुंच गए। शैलेंद्र ने हसरत से मिलने के बाद उन्हें बताया कि शंकर जयकिशन किसी और लिरिक्स राइटर के साथ काम कर रहे हैं। दोनों बाद में शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम पहुंचे, लेकिन वहां जाकर देखा तो म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी मौजूद ही नहीं थी। तब शैलेंद्र ने वहां मौजूद एक ऑफिस बॉय को बुलाया और उससे एक पेपर और पेन मांगा। शैलेंद्र ने गुस्से में पेपर पर 2 लाइनें लगा दी। पेपर पर ये लाइनें लिखकर शैलेंद्र ने ऑफिस बॉय से कहा कि ये लाइनें शंकर जयकिशन को सुना देना। ये बात बोलकर शैलेंद्र और हसरत जयपुरी वहाँ से चले गए और दोनों ने ये फैसला कर लिया कि अब फ्यूचर में दोनों कभी शंकर जयकिशन के साथ काम नहीं करेंगे। इनकी लड़ाई के चर्चे पूरे बॉलीवुड में होने लगे थे। जैसे ही इनके झगड़े की बात राज कपूर के पास पहुंची कि शैलेंद्र और हसरत अब कभी भी शंकर जयकिशन के साथ काम नहीं करेंगे, तो राज कपूर ने इन चारों को चौपाटी बीच पर बुलाया। राज कपूर ने इस दौरान चारों से बात करते हुए कहा कि वो अब फिल्में बनाना बंद कर रहे हैं। तब वहाँ मौजूद शैलेंद्र, हसरत और शंकर जयकिशन ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके जवाब में राज कपूर ने कहा कि जब तुम लोग साथ में काम ही नहीं करोगे तो फिल्में बनाकर क्या करूँगा। इसे लेकर सबकी काफ़ी देर तक बातचीत चली और बाद में राज कपूर ने इनके आपस में सुलह करा दी थी, जिसके बाद इन सब ने यह फैसला किया कि अब से हम साथ में ही काम करेंगे। जिसके बाद इन सब ने अपनी बात को पूरा भी किया। वहीं 1962 में रंगोली नाम की फिल्म पर काम चल रहा था, जिसमें किशोर कुमार और वैजंती माला काम कर रहे थे। किशोर कुमार एक्टिंग करने के साथ साथ इस फिल्म के गाने भी गा रहे थे। वहीं शंकर जी इस फिल्म के एक गाने पर काम कर रहे थे। तभी शैलेंद्र जी शंकर जी के म्यूजिक रूम में पहुंच गए, जहां शंकर हारमोनियम बजा रहे थे। तभी शंकर जी ने शैलेंद्र से कहा कि एक गाने का अंतरा तो बन गया, तुम इसके मुखड़े लिख दो। तब शैलेंद्र जी कहते हैं, मैंने कोई गाना लिखा ही नहीं, कोई मुखड़ा नहीं लिखा। तब शंकर जी कहते हैं, उस दिन जब तुम गुस्से में आकर मेरे ऑफिस में आए थे और तुमने मेरे ऑफिस बॉय को 2 लाइनें लिख कर दी थी, मैंने उसका अंतरा लिख दिया है। शैलेंद्र द्वारा गुस्से में लिखी वो 2 लाइनें थी, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। कहना गलत नहीं होगा कि शैलेंद्र द्वारा गुस्से में लिखी 2 लाइनों का शंकर जी ने बेहद ही शानदार गाना बना दिया और किशोर कुमार ने अपनी जादुई आवाज़ से इस गाने को काफ़ी बड़ा हिट बना दिया था। शैलेंद्र ने कभी नहीं सोचा कि गुस्से में लिखी 2 लाइनों का आगे जाकर शंकर ने इतना शानदार गाना बना देंगे जिसे इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है।